हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूएस इंस्टीट्यूट। आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को ऊन हीलिंग और उसके मैनेजमेंट के बारे में एंड उसकी ड्रेसिंग के बारे में। आज हम पढ़ेंगे टोटली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ऊन क्या होता है। ऊन मीन्स होता है घाव, ठीक है। एंड हीलिंग यानी कि जो ऊन होता है उससे हम लोग भरते कैसे हैं, यानी उसके ठीक कैसे करते हैं उसे हम लोग। तो स्टेप बाय स्टेप आज हम प्रोसीजर जानेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकली 1 2 3 स्टेज के अकॉर्डिंग हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले देखेंगे हम लोग ऊन क्या होता है, ठीक है। एंड उसके बाद उसकी मैनेजमेंट क्या होती है और उसका ड्रेसिंग हम लोग कैसे करते हैं आफ्टर सर्जरी, यानी कि जब किसी पर्सन का या फिर किसी पेशेंट की सर्जरी हो जाती है तो जब उसके स्क्रेचिंग या फिर स्कीयर्स जो दिखता है, जो ऊन होता है, उसे हम लोग कैसे ठीक करते हैं, उसे आज हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर बेसिकली ऊन के बारे में। चलिए बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि जो भी ऊन होता है वो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर कहीं भी हो जाता है, यानी ऊन इज प्रोड्यूस एनीवेयर इन बॉडी। अब देखते हैं यहाँ पे कि जो ऊन होती है उसका प्रोसीजर क्या होता है, ये कब होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इट इज या फिर इट मे बी सर्जरी, यहाँ पे दिखा रहे हैं यहाँ पे कि ऊन इज प्रोड्यूस एनीवेयर इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो ऊन होता है वो हमारे बॉडी में कहीं भी हो सकता है। और ये कब कब हो सकता है कि कोई सर्जरी हुई हो तो ऊन हो गया है, या फिर किसी से लड़ाइयाँ हुई है तो ऊन हो गया है, या फिर कोई वार युद्ध वगैरह हुआ है तब ये जाके क्या हुआ है, ऊन हो गया है। तो देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारा बॉडी है किससे घिरा हुआ है, यानी कि जो भी हमारी बॉडी है वो एक स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से घिरा होता है। जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं आप लोगों को, यहाँ पे दिया गया है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी हमारी बॉडी है, यानी कि मनुष्य के जो शरीर है, ये हमारे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू घिरा होता है। कभी कभी ये अचानक से स्क्रैच हो जाता है या फिर इंजर्ड हो गया, सर्जरी हुई तो इस पर ऊन हो जाता है, यानी कि घाव के थ्रू स्केरिंग दिखने लगता है। तब हमें सडनली ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जिसे हम लोग या तो टाका देने के थ्रू हम लोग उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, या तो उसकी ड्रेसिंग करके, यानी कि उसको बैंडेज या फिर पट्टी करके उसे हम लोग ठीक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले जब भी ऊंड होता है तो हम लोग देखते हैं कि जो ऊंड है क्या वो ओपन ऊंड है या फिर क्लोज ऊंड है। जैसे बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जो भी ऊंड होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला होता है एक्सटर्नल ऊंड और दूसरा होता है इंटरनल ऊंड। यहाँ पे 2 टाइप का हम लोग ऊन पढ़ेंगे, एक होगा एक्सटर्नल ऊन और दूसरी होती है इंटरनल ऊन। यानी एक्सटर्नल ऊन में होता क्या है, जैसे जो भी स्किन है ह्यूमन बॉडी का या फिर किसी मसल्स का जो पार्ट है वो अपने जगह से हट गया हो, स्क्रैच हो गया हो, रोड एक्सीडेंट में हुआ हो या फिर सर्जरी के अकॉर्डिंग हुआ हो, वो सब होता है आपका एक्सटर्नल ऊन। दूसरी आती है यहाँ पे इंटरनल ऊन, यानी इसमें चोटें लगती है बट ये अंदर ही अंदर पस बन जाता है, यानी कि जो भी मवाद होती है वो अंदर अंदर इन्फेक्शन फैलने लगता है, पस बन जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल ऊन। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऊन जो होती है 2 टाइप की, एक होती है एक्सटर्नल और दूसरी इंटरनल। जब भी हम अगर ऊन की ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जो ऊन है वो कैसा है, उसकी गहराई क्या है, उसकी लेंथ क्या है एंड उसकी विड्थ क्या है। तो जब भी हम ऊन की ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ऊन की हम लोग मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पर लिखा जा सकता है ट्रीटमेंट इज डिपेंड ऑन लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ।
सबसे पहले हम ऊंड का देखेंगे कि उसकी गहराई क्या है, उसका लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, यानी घाव किस तरफ से है। ट्रीटमेंट करने से पहले हमें ऊंड को मेजरमेंट करना ज़रूरी होता है, तब जाके हम अच्छे से सही ढंग से प्रोसीजर से हम लोग ऊंड को ठीक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो भी ऊंड हीलिंग की जो प्रोसेस होती है, यानी घाव भरने के जो तरीके होते हैं, वो मेनली 3 तरीके के होते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो कौन कौन से स्टेजेस हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे घाव भरना स्टार्ट होता है। जो भी ऊंड होती है उसके मेनली 3 स्टेज होते हैं, ठीक है। तो वो 3 स्टेज कौन कौन से होते हैं आज हम लोग देखने वाले हैं। पहला तो हम लोग देखेंगे कि इन्फ्लामेशन स्टेज होती है, दूसरा होता है प्रोलिफेरेशन स्टेज, तीसरा होता है डिफरेंशियल स्टेज। तो आइए हम इसका एक्सप्लेन करते हैं कि ये स्टेजेस में जो ऊंड होता है वो कैसे ठीक होना शुरू हो जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी ऊन की स्टेजेस होती है, यानी ऊन कैसे करते हैं हम लोग, उसके कौन कौन से स्टेज होते हैं, जिस स्टेज से ऊन यानी कि जो घाव है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। तो अभी हम बताए थे आप लोगों को कि इसका 3 स्टेज होता है। तो पहला स्टेज होता है उसमें से इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन यानी जब भी घाव भरना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इसकी इन्फ्लामेशन की पोजीशन होती है। ये लगभग चलता है आपका 1 से 4 दिन, 1 से 4 डेज। इसमें होता क्या है कि जो घाव होते हैं उसमें जब वो ठीक होना शुरू हो जाता है तो उसमें कुछ रेडनेस दिखाई देती है, और रेडनेस के साथ साथ उस पर कुछ स्कियर स्किन भी प्रोड्यूस होने लगते हैं और वो ठीक होने की कंडीशन में चला जाता है। तो सबसे पहले इन्फ्लामेशन होता है जिसकी स्टेज होती है 1 से 4 दिन। दूसरी स्टेज होती है इसकी प्रोलिफेरेशन। प्रोलिफेरेशन इसकी जो ड्यूरेशन होती है लगभग 5 से 20 दिन की होती है। इसमें क्या होता है, ये जो प्रोलिफेरेशन जो स्टेज होती है इसमें ग्रेन्यूल्स टिश्यू का फॉर्मेशन होने लगता है और धीरे धीरे स्कियर में चेंज होने लगता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इसमें होता है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स टिश्यू जो है इसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। यानी जो भी सेल टिश्यू होते हैं, जब उन स्किन जो होता है या फिर जो भी मसल्स होती है उसमें सेल और टिश्यू जो होता है वो सही ढंग से ग्रो करना शुरू हो जाता है, उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं प्रोलिफरेशन स्टेज, जो कि लगभग 5 से 20 दिन का होता है। अब हम लोग तीसरा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंशियल स्टेज, यानी कि ऊन की सबसे लास्ट स्टेज जो होती है वो होता है डिफरेंशियल स्टेज, जहाँ से हमारा घाव बिल्कुल ही सूखना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी डिफरेंशियल स्टेज होती है इस स्टेज में स्कियर टिश्यू का फॉर्मेशन होने लगता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग स्कियर टिश्यू, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है ये लगभग होता है 20 दिन के बाद। ये जो भी ऊंड है ये लगभग 20 दिनों के बाद ठीक होना शुरू हो जाता है। इसमें स्कियर टिश्यू बनने लगता है। स्कियर टिश्यू होता है जो एक ब्लैक कलर की ऊपर की जो लेयर होती है, अगर उसे निकाल दिया जाए वो अटैच होता है हमारे न्यू टिश्यू और सेल से। उसको निकाल देने के बाद जो घाव होता है, जो ऊंड होता है, वो फिर से स्टार्ट हो जाता है, उसे हमें नहीं निकालना चाहिए। वो होता है स्कियर टिश्यू, वो लास्ट स्टेज का होता है जब ऊंड बिल्कुल ठीक होने लगता है, उस पोजीशन में हमें ये स्कियर टिश्यू दिखाई देता है, और ये लगभग 20 दिन के बाद स्टार्ट होता है, और इसके बाद हमारी जो ऊन होती है वो बिल्कुल सही ढंग से वो ठीक हो जाती है। तो चलिए अब हम लोग देख रहे हैं कि कौन से ऐसे कारक हैं जो ऊंड को ठीक नहीं होने देते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि किसी पेशेंट को अगर शुगर हो
तो उसकी घाव भरने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आइए हम देखते हैं वहाँ पे कि और भी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वुंड को ठीक करने से रोकते हैं। ये रहा हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग वुंड हीलिंग, यानी कि वुंड को भरने से रोकने वाले कौन से कारक होते हैं। इसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में पैथोजेंस बोलते हैं या फिर आउटर एजेंट बोलते हैं। कौन कौन से, या फिर इनर एजेंट भी हो सकते हैं। वो कौन कौन से ऐसे वो एजेंट है, कौन कौन से ऐसे वो पैथोजेंस है जो घाव को ठीक होने से रोकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है एड्स। बहुत ज़्यादा एज हो जाने के कारण जो भी हमारे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स है वो कम होने लगते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी स्लो होने लगता है। तो काफ़ी एज हो जाने के बाद लगभग 60+ उस एज में जो भी वुंड होती है पर्सन में वो जल्दी ठीक नहीं होता है और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। दूसरा होता है यहाँ पे जॉन्डिस। जॉन्डिस या फिर डायबिटीज़ हो सकता है। ठीक है, जॉन्डिस अगर जिस पर्सन को हुआ है उस पर्सन को अगर कोई वुंड हो रहा है या फिर कोई सर्जरी हो रही है तो उसका जो घाव है वो हील करने में यानी कि वो भरने में काफ़ी टाइम लग सकता है। और दूसरी है यहाँ पे जॉन्डिस। जो जॉन्डिस होता है तो अगर किसी पर्सन को जॉन्डिस हुआ है और उसको कोई घाव हो रहा है, कोई इंजरी हो रही है, तो उस पर भी जो घाव है वो हील होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। और भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे यूरेमिया हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को यूरेमिया हुआ है उसकी भी जो घाव है वो भरने में काफ़ी टाइम लग सकता है। टिश्यू टेंशन्स हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हो सकता है, या फिर ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी स्लो हो, उस पोजीशन में भी वुंड हील बहुत स्लो होता है। या फिर किसी पर्सन में नेक्रोटिक टिश्यू हो जाता है। नेक्रोटिक जो टिश्यू होता है उसमें सेल और टिश्यू डेड कर जाता है, यानी कि उसमें सेल और टिश्यू की डेथ हो जाती है और नए सेल और टिश्यू ग्रो नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से घाव भरने में काफ़ी टाइम लग सकता है। इसके और भी कई फैक्टर्स हमें मिल सकते हैं, वैसे के लिए हम लोग 2-3 जानेंगे। और बाकी अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इसकी प्रोसीजर, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ ड्रेसिंग, यानी वुंड हो गया है उसकी सर्जरी के बाद, तो अब हम उसको ठीक कैसे करेंगे, यानी कि हीलिंग। तो अब हम उसको प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि जो भी ड्रेसिंग होता है वो कैसे होता है।